गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7th की एसएस की वर्कबुक सामाजिक विज्ञान की वर्कबुक में अध्याय 2। ये पर्यावरण पुस्तक का अध्याय 2 है जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। सौरमंडल के सभी ग्रहों पर परिवर्तन होते रहते हैं। आपको पता है ना कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उनमें से हमारी पृथ्वी का वर्णन है कि हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि इस ग्रह पर जीवन संभव है। अभी तक और किसी ग्रह पर जीवन होने के बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिले हैं। इस पर जल व थल का असमान वितरण है, यानी कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और 1/4 भाग पर धरती है जहां हम रह सकते हैं। तो ये पहला क्रियाकलाप देखिए। इसमें आपको एक विश्व का मानचित्र दिया गया है जिसमें आपको महाद्वीप और महासागर दिखाने हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें अलग अलग रंगों से महाद्वीप और महासागर दिखा रखे हैं। आप ये मानचित्र देखकर अपनी कार्यपुस्तिका में इन्हें भर लें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर हैं। सबसे बड़े महासागर का नाम प्रशांत महासागर। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं और इन सभी के नाम लिखने हैं। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पता करो कि पृथ्वी तल पर महासागर कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? 71% भाग पर पानी है। उचित मिलान करो। पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी का पता किनसे लगता है? भूकंपीय तरंगों से लगता है। ये देखिए, बारिश के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत कहाँ हैं? पानी कहाँ से मिलता है वायुमंडल को, बादलों को? महासागरों से मिलता है। पृथ्वी के धरातल, घाटियां और मैदान को क्या कहते हैं? उच्च अवच। उच्चावच, ऊंचा और नीचा। साधारण नमक जिसका हम रोज प्रयोग करते हैं वह क्या है? वह खनिज है। क्रियाकलाप 2 में ये जो रेखा चित्र बना हुआ है इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई गई है। सबसे ऊपर ये भूपर्पटी है, फिर ऊपरी मेटल, फिर निचला मेटल, फिर बाह्य कोड और फिर आंतरिक क्रोड। ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में भी हैं। इसको देखकर हमने खाली स्थान भरने हैं। वह पतली ठोस परत जो पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी के नीचे की बहुत अधिक मोटी परत को मेंटल कहते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड कहलाता है। 2900 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर की गहराई वाला भाग बाह्य क्रोड कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, धरती के नीचे आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? तो धरती के नीचे तापमान बहुत अधिक है, इसलिए सभी खनिज पिघली हुई अवस्था में मिलते हैं। इन्हें हम मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर ठोस ये देखिए, धरती के नीचे तापमान बहुत अधिक है, इसलिए खनिज पिघली हुई अवस्था में मिलते हैं।
इन्हें हम मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाए तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल बनती है। जब यह मैग्मा धरती से बाहर आ जाए तो इसे लावा कहते हैं। लावा के धरती के ऊपर ठंडा होकर जमने को बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से अवसादी व रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? शैल लुढ़क कर, चटक कर अथवा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। इन अवसादों के दबने व स्थिर होने से अवसादी शैल बनते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में बदल जाते हैं। यहाँ शैल चक्र का रेखा चित्र दिया है। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 की सहायता से इसे पूरा करो। तो सबसे पहले आग्नेय शैल है, ये अवसादी शैल में बदलती है और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदलती है। क्रियाकलाप 4 देखिए। खनिज किसे कहते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनके कुछ निश्चित भौतिक गुण धर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनके निश्चित भौतिक गुण धर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, इनमें से खनिज कौन से हैं? खनिज का अर्थ है जो धरती को खोद कर निकाला जाता है। खन माने खोदना। लोहा, तांबा, अभ्रक, सोना चांदी, पेट्रोलियम, संगमरमर, ये सब चीजें हम खोद कर निकालते हैं। जो खनिज नहीं है वो हैं लकड़ी, दूध, गेहूं, दही और चीनी। अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है। इस इमारत का क्या नाम है? ताजमहल। किस प्रकार की चट्टान से बनाया गया है? कायांतरित चट्टान। चूना पत्थर जो है वो समय के साथ साथ संगमरमर में बदल जाता है और ये संगमरमर से बना हुआ है। चूना पत्थर के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं? दीवारों पर पुताई करना और दवा के रूप में। ये कौन सी चट्टानें हैं? इनके प्रकार बताने हैं। कोयला अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट रूपांतरित या कायांतरित। बलुआ पत्थर अवसादी। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान। शिल भी आग्नेय चट्टान है। रायोलाइट आग्नेय चट्टान। नाइस रूपांतरित चट्टान है। कॉन्ग्लोमीरेट अवसादी चट्टान है और संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।